हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। स्टूडेंट, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट यू एक्स कॉमा टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम del u by del t plus 3 del u upon del x is equal to u x belongs to real number t is greater than 0 u of x comma 0 is equal to cos x and let v of x comma t be the solution of the initial value problem del v by del t plus 3 del v by del x is equal to v square x belongs to real number t is greater than 0 v of x comma 0 is equal to cos x then which of the following is are true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यू एक्स कॉमा टी एक सॉल्यूशन है। इसी तरह स्टूडेंट जो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, इसका v ऑफ x कॉमा टी जो है हमारा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और स्टूडेंट दोनों का इनिशियल कंडीशन यहाँ पर गिवन है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना। स्टूडेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसको स्टूडेंट हमको कॉची प्रॉब्लम का बेसिक कंडीशन अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे पहला इक्वेशन जो दिया गया है वो हमारा ये दिया गया है del u बाई del t प्लस 3 del u बाई del x इक्वल टू u। अब इसमें स्टूडेंट x जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, t हमारा ग्रेटर देन 0 और इसका जो इनिशियल कंडीशन है वो u x कॉमा 0 इक्वल टू cos x है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये कॉची प्रॉब्लम का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 3 del u बाई del x प्लस del u बाई del t इक्वल टू ये u। ठीक है, तब अब स्टूडेंट अब हम लोग इसका लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में LAE कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, dx बाई 3 del u बाई del x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, del u बाई del t का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे t बाई 1 और इधर हो जाएगा स्टूडेंट du बाई u। ठीक है, अब इस लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्टिंग का ये दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो नाउ अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, del x बाई 3 इक्वल टू del t बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा del x इक्वल टू 3 dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 3 dt इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3t प्लस कांस्टेंट यहाँ पर c1 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो dt इक्वल टू du बाई u, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t और स्टूडेंट 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो ये ln u और इधर कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको स्टूडेंट हम लोग c2 मान ले रहे हैं। लॉग के प्रॉपर्टी से इसको ln u c2 कर देंगे और ये हो जाएगा t। तो इसको स्टूडेंट इधर लॉग के प्रॉपर्टी से e के पावर t u c2। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 3t इक्वल टू c1, एक कांस्टेंट इधर आ गया। अब इधर कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो c2 का वैल्यू e के पावर t बाई u। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉची प्रॉब्लम इज 5 c1 इक्वल टू c2। ठीक है, अब c1 का वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो 5x माइनस 3t और c2 e के पावर t बाई u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमको जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन क्या दिया, u x कॉमा 0 इक्वल टू cos x। तो मतलब स्टूडेंट t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में u का वैल्यू cos x आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 और यहाँ पर स्टूडेंट t का वैल्यू 0 और u का वैल्यू cos x है, तो ये स्टूडेंट हमारा cos x हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x जो स्टूडेंट वो हमारा हो गया 1 बाई cos x और 1 बाई cos x क्या होता है, sec x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x जो हो गया स्टूडेंट वो हमारा sec x हो गया। अब x को स्टूडेंट जो यहाँ पर इक्वेशन था x माइनस 3t से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ x
रिप्लेस्ड बाई x माइनस 3t वी गेट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर फाई ऑफ x माइनस 3t इक्वल टू सेक x माइनस 3t। ठीक है, अब फाई ऑफ x माइनस 3t का वैल्यू स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है e के पावर t डिवाइडेड बाई u, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट e के पावर t डिवाइडेड बाई u इक्वल टू सेक x माइनस 3t। अब स्टूडेंट हमको u का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा e के पावर t डिवाइडेड अपॉन सेक x माइनस 3t इक्वल टू u। u स्टूडेंट x कॉमा t का फंक्शन हो गया। अब सेक अगर ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट u ऑफ x कॉमा t इक्वल टू e के पावर t cos x माइनस 3t। ये स्टूडेंट ये हम लोगों का फाइनल सॉल्यूशन आ गया u ऑफ x कॉमा t का। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर मॉड में u ऑफ x कॉमा t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाउ मॉड में u ऑफ x कॉमा t इक्वल मॉड में e के पावर t cos x माइनस 3t। ठीक है, अब मॉड का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा मॉड में e के पावर t मॉड में cos x माइनस 3t। अब स्टूडेंट हमको पता है कि cos जो होता है वो हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा 1 से बाउंडेड होता है, cos x जो होता है मॉड में लेस देन आर इक्वल 1 होता है, तो इसलिए स्टूडेंट इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड में e के पावर t इंटू 1, तो लेस देन आर इक्वल मॉड में e के पावर t, ये पॉजिटिव होता है तो लेस देन e के पावर t मॉड में u ऑफ x कॉमा t। तो स्टूडेंट यहाँ से ये पता चला कि जो फंक्शन का मॉडुलस वैल्यू होगा वो लेस देन e के पावर t होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और t इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, ये करेक्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट पहले आइए डी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाले में ये कहा गया कि u ऑफ 2 पाई कॉमा पाई का वैल्यू माइनस e के पावर पाई होता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर u ऑफ x कॉमा टी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, अब इसमें बस x और t का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन में स्टूडेंट u ऑफ 2 पाई पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर पाई और हो जाएगा cos 2 पाई माइनस 3 इंटू पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा e के पावर पाई cos 2 पाई में से 3 पाई घटा देंगे माइनस पाई, और cos पे स्टूडेंट माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का वैल्यू -1 होता है तो ये माइनस e के पावर पाई। तो स्टूडेंट u ऑफ 2 पाई कॉमा पाई का वैल्यू जो है वो माइनस e के पावर पाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट डी वाला भी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हमको v ऑफ x कॉमा 1 को सॉल्व करना है, तो पहले स्टूडेंट हम लोग v ऑफ x कॉमा t वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेम ऊपर वाला इक्वेशन दिया गया है, बस u को स्टूडेंट यहाँ से v रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पे u का वैल्यू v स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट b वाले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डेल v अपॉन डेल टी है प्लस 3 डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर है। ठीक है, अब स्टूडेंट x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, t हमारा ग्रेटर देन 0 और इसका इनिशियल कंडीशन v ऑफ x कॉमा 0 जो है वो स्टूडेंट cos x दिया गया है। अब स्टूडेंट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसका लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, d ऑफ x बाई 3 d ऑफ t बाई 1 d ऑफ v अपॉन वाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा dx बाई 3 dt बाई 1 एंड dt बाई 1, ये स्टूडेंट ये हो जाएगा dx इक्वल टू 3 dt। ठीक है, अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, 3t प्लस कॉन्स्टेंट c1। तो स्टूडेंट यहाँ से कॉन्स्टेंट हम c1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3t इक्वल टू c1। ठीक है, एक इक्वेशन ये फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dt
इक्वल टू डी बी अपॉन वी स्क्वायर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये स्टूडेंट हमारा टी हो जाएगा, कांस्टेंट इधर अप्लाई कर देते हैं C2 और इधर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा v के पावर -2 dv इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v के पावर -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा t + C2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/v। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट C2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो C2 का वैल्यू -1/v -t, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/b + t। तो स्टूडेंट C1 और C2 हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉची प्रॉब्लम इज phi C1 = C2। अब C1 का वैल्यू क्या है, x - 3t, तो यहाँ पुट कर देते हैं phi x - 3t = -1/v + t। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन यूज करना है। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन ux, 0 = cos x। ठीक है, अब स्टूडेंट t का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो u का सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट v है। ठीक है, तो v का वैल्यू जो हो जाएगा cos x के बराबर हो जाएगा, तो phi x - 3 × 0 = -1/cos x + 0। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, phi of x = -sec x। ठीक है, अब x को स्टूडेंट उसी तरह x - 3t से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, phi x - 3t = -sec x - 3t। ठीक है, अब स्टूडेंट phi of x - 3t का वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए -1/v + t के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/v + t = -sec x - 3t। दोनों साइड से स्टूडेंट माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1/v और स्टूडेंट प्लस t इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा sec x - 3t और हो जाएगा -t। ठीक है, अब हमको स्टूडेंट v का वैल्यू बताना है तो रेसिप्रोकल कर देते तो v क्या हो जाएगा, 1/sec x - 3t -t। तो ये स्टूडेंट हमारा v आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट v जो है वो x, t का फंक्शन आ गया। इसका वैल्यू स्टूडेंट हमारा हो गया sec x - 3t -t। अब स्टूडेंट हमको इसका वैल्यू 1 पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट t = 1। तो जब स्टूडेंट t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये x, तो स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, vx, 1 इक्वल 1 जहां जहां t है वहां वहां 1, तो हो जाएगा sec x - 3 -1, ये आ गया। अब स्टूडेंट इसमें करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर देखिए, अगर sec x, -3 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए हमको पता है कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो sec 0 भी स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब कि यहाँ पर जब x - 3 का वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू अगर स्टूडेंट 0 होगा तभी ये 1 होगा। तो अब स्टूडेंट नाउ x - 3 का वैल्यू आप 0 के इक्वल करिए, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 3 पुट करने पर sec x - 3 का वैल्यू जो है वो हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 1 तब इस कंडीशन में 0 होगा। तो स्टूडेंट देखिए ऑप्शन बी और सी में यहाँ पर क्या दिया गया है कि v of x, 1 is not defined for certain value of x belongs to real number। हाँ, तो स्टूडेंट जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इस कंडीशन में ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। ठीक है, v of x, 1 is not defined for any x, तो स्टूडेंट नहीं, आप इस पॉइंट को छोड़कर और कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो ये हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है। तो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन है, बाकी हर के लिए ये डिफाइंड है। तो सी वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन ए, बी और डी फिर हमारा क्या है, ये करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।